नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं सुधांशु शेखर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक बुक का रिव्यू लेकर के जो पूरी दुनिया में काफी फेमस बुक है। कई लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है और इसके ऊपर पता नहीं कितनी सारी फिल्में भी बन चुकी है। तो दोस्तों, जिस बुक की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन और बहुत लोग इसे मॉडर्न प्रोमेथियस के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोमेथियस एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे पहले, जैसे इंडिया में मनु की बात की जाती है, तो एक पहले मनुष्य के तौर पे भी उसे जाना जाता था। तो दोस्तों, इस नॉवेल की ऑथर है मैरी शेली और इस जॉनर को जिसने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कई लोगों ने उन्हें गॉथिक नोवेल की भी संज्ञा दी है फ्रैंकेनस्टाइन को। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि एक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम का साइंटिस्ट एक ऐसे क्रिएचर की कल्पना करता है जिसे कई लोग सेपिएंट क्रिएचर की कैटेगरी में भी रखते हैं, और फिर उस क्रिएचर को बनाने के बाद उसके जीवन की क्या दशा होती है, इसके ऊपर ये पूरा नॉवेल निर्धारित है। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर एक तमन्ना थी कि वो एक मनुष्य की कल्पना करेगा। ये हमेशा कहा जाता है कि ये गॉड क्रिएशन है, मनुष्य गॉड्स क्रिएशन है, ईश्वर के द्वारा रचित एक कृति है। तो उसने चैलेंज करने की सोची, उसने सोचा कि मैं एक मनुष्य का निर्माण करूंगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने इस अभियान में सक्सेस भी होता है दोस्तों, और वो एक क्रिएचर का निर्माण कर देता है। वो कहीं कहीं से अपने उस समय के हिसाब से अंगों की व्यवस्था करता है। कब्रगाह से वो लाशें खरीद करके लाता था, फिर उनको काट काट करके उसने एक मनुष्य का निर्माण किया, उसमें जान भी डाल दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। एक दिन जब वो देखता है कि वो जिस जिस प्राणी का निर्माण कर रहा था उसके अंदर होश आ गया था, उस क्रिएचर को होश आ गया था, उसे देख करके विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन खुद ही बहुत डर जाता है। खुश होने के बजाय वो डर जाता है और फिर उसे वो देखना भी नहीं चाहता। किसी तरह से उस क्रिएचर ने, उस प्राणी ने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वो मनोदशा जान ली और वो वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद दोस्तों, प्राणी जो है एक जगह पे जाता है, एक गुफा में शरण लेता है, और वहां गुफा में शरण लेने के बाद वहां एक छेद से एक फैमिली को वो देखता रहता है जिसको वो बहुत प्यार करने लगता है। वो उसके लिए कई तरह की चीजें करने लग जाता है, जैसे लकड़ी काट करके ले आने लग जाता है, उसके द्वार पे रख जाता है। वहां एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके पास जा करके वो उनकी उनके म्यूजिक को सुनने भी लगता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि कुछ समय वहां बिताने के बाद कि अब वो अपने आप को इस फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक दिन हिम्मत करके वो जो क्रिएचर होता है, जो फिक्शनल क्रिएचर है, वो जाता है और अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस करता है उस फैमिली के सामने। लेकिन तभी उस फैमिली में जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो आता है और उसे पीट पीट करके भगा देता है। उसके क्रिएचर की वो भयावह आकृति देख करके वो लोग काफी डरते हैं, उसे लगता है कि ये कोई दानव रूपी यहाँ पे कोई प्राणी आ गया, और उसे मार मार करके वो भगा देता है। तो दोस्तों, इस बात से जो वो क्रिएचर होता है, वो जो प्राणी होता है, जो दानव आकृति का शेप लिए रहता है, वो बहुत ही नाराज हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है, और उसे लगता है कि इस पूरे दुनिया में उसे कोई भी प्यार नहीं करता, वो प्यार से खाली है। तो उसने एक प्रण लिया, उसका जो निर्माता है उसके पास जाएगा और उससे एक डिमांड रखता है वो, कि उसके लिए एक सेम टू सेम, मतलब उसकी एक ऐसी साथी तैयार करे, फीमेल साथी तैयार करे जो उसे वैसा ही प्रेम दे सके जो वो दूसरे फैमिली में स्त्रियों को करता हुआ देख रहा है। वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के पास एक शर्त रखता है, या तो वो उसके लिए एक पार्टनर तैयार करे, लाइफ पार्टनर जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताए, नहीं तो वो उसके परिवार में हत्याएं करना शुरू कर देगा। और वो बड़ी क्रूरता से इस चीज को अंजाम भी देना शुरू कर देता है, क्योंकि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसके लिए एक फीमेल क्रिएचर उसके जैसे तैयार नहीं करता। उसे लगता है कि अगर एक मनुष्य ने ही इतनी सारी विभीषिका, क्योंकि उसके एक परिजन की हत्या ऑलरेडी वो क्रिएचर कर चुका होता है। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने इस डिसीजन को टालता है कि वो उस क्रिएचर के लिए फीमेल पार्टनर नहीं बनाएगा, जिसे जानकर वो क्रिएचर और गुस्सा हो जाता है और धीरे 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 विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की फैमिली में वो कोहराम मचाने लगता है, उसके प्रियजनों को मारने लगता है, साजिश करने लगता है। इस चीज को देखकर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ये फैसला करता है कि वो उस क्रिएचर को उसने बनाया था और वो खुद ही खत्म करेगा। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में वो निकलता है और वो बहुत दूर चला जाता है। फिर एक वहां पे कैप्टन वॉल्टन, जिसका क्रू एक एक्सपीडिशन पे निकला हुआ था,
एक खोज पे निकला हुआ था। उसे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का शरीर मिलता है बर्फ में दबा कुचला, उसे वो होश में लाते हैं। फिर ये पूरी की पूरी कहानी उसे बयान करते हैं कि कैसे उसने एक क्रिएचर का निर्माण किया था, सेपिएंट क्रिएचर का, और फिर उसके बाद की यहाँ तक की कहानी कि उसका पीछा करते-करते आज वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, बिल्कुल उसको होश नहीं आ रहा है। ये पूरी कहानी सुन करके जो कैप्टन वॉल्टन होते हैं वो बहुत ही द्रवित होते हैं, उनका बहुत प्रिय मित्र बन जाता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। लेकिन इस कहानी को बताते विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की मृत्यु हो जाती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की मृत्यु से कैप्टन वॉल्टन बहुत दुखी होते हैं। लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी जो कब्रगाह बनाई थी कैप्टन वॉल्टन ने, वहां पे देखते हैं कि वही क्रिएचर जो उसको मारने का प्रण लिया हुआ था कि अगर ये मेरे लिए फीमेल पार्टनर नहीं बनाता है तो मैं इसकी भी हत्या कर दूंगा, वो उसके कब्र पे आकर के बहुत दुखी है। इस नॉवल का अंत इस नोट पे होता है कि वो क्रिएचर जो बहुत क्रूर हो गया था अपने निर्माता को लेकर के, वो अपने निर्माता की कब्र पे आके रोता है और कहता है कि मुझे यही पता चला कि रिवेंज लेने के बाद भी उसे कोई शांति नहीं मिली, और वो बहुत अपने आप से नाराज होता है कि उसने हिंसा के ऐसे ऐसे कृत्य किए, और वो प्रण लेता है कि मैं मानवता से बहुत दूर चला जाऊंगा अब, और वो एक चिता जला करके अपना आत्मदाह वो कर लेगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस किताब में एक बहुत ही एक ऐसा हिडन एस्पेक्ट है, ऐसा छिपा हुआ पहलू है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते। मैरी शेली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की लेखिका भी मानी जाती है। तो उसने एक ऐसे क्रिएचर की कल्पना के पीछे ये उनकी सोच काबिज रही उनके इस रचना में कि अगर कोई बिना फीमेल, बिना माता के किसी की उत्पत्ति होती है या परवरिश होती है, तो वो कितना क्रूर रूप ले सकता है। तो मेरी शेली ने वहां फेमिनिज्म का एक पुट डाला था कि फीमेल किसी भी बच्चे के परवरिश में एक माँ की परवरिश कितनी अहम होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू पढ़ करके आप इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रेरित होंगे इस किताब को पढ़ने के लिए। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक भी दें ताकि हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर बना सके। धन्यवाद।